हेलो अचीवर्स। मैं हूं प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर। जैसे जेई मेन 2025 सीरीज में आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज का सेशन 2, जो कि एग्जाम अप्रैल 2025 में ही कंडक्ट हुआ था। तो उसमें जितने क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज दैट शो इरेगुलरिटी इन फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 इज आर। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टीज दिया है, तो फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप 17 का फर्स्ट एलिमेंट कौन सी है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन में जो इरेगुलरिटी है मींस जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जिसमें इरेगुलरिटी है, कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस इंक्रीजेस मूविंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि इसमें चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, सारे नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल मीन्स सब में कोवेलेंट रेडियस होगा, तो जो कि मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें जरूर होता है, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट में सेकेंड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड से कम होता है। तो इसमें जो ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो ये देख लो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन में इरेगुलरिटी आया, बिल्कुल सही है। आयोनिक रेडियस मीन्स जो भी मतलब यहाँ पे आनायन होगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। तो ओनली बी, बी मीन्स ऑप्शन 1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी आर गिवन बिलो। तो ये देखो सारे सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p में ही है। तो 2s2 2p2 2p3 2p4 2p5 2p2। तो जैसे लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। तो एक्सेप्ट द नोबेल गैस सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? ग्रुप 17, जो कि 2p5 है। तो हाईएस्ट हो गया, देन 2p4, देन 2p3, देन 2p2, 2p5, 2p4, 2p3, देन 2p2। तो इसमें जो ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर सी बी ए डी, सी बी ए डी, दैट इज 2। ये देख लो, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct? Statement 1, the process of adding an electron, तो addition of electron is known as electron affinity or electron gain enthalpy to a neutral gaseous atom is always exothermic। कोई जरूर नहीं है। अगर हम एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी रिलीज होता है। अगर हम नोबेल गैसेस की बात करें तो नोबेल गैसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता है। यहाँ पे ये तो नहीं लिखा कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो नोबेल गैस का क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। तो स्टेटमेंट ये ए हो गया गलत। तो इसमें क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ए तो नहीं होगा। बी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन आयोनेशन एनर्जी फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ही अटैच होता है न्यूक्लियस के, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, हमें एनर्जी देना होगा, तो ये हमेशा एंडोथर्मिक होगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम में 1:2:2 होता है, 2:2 होता है, फुलफिल्ड है। और बोरॉन में 2:2p1 होता है, तो बेरिलियम का ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.4 और 2.5 इन CH4 और CCl4। तो कोई भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो डिपेंड नहीं करता कि कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट है। एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे फ्लोरीन का 4 मीन्स हर के कंपाउंड में उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही रहेगा। तो बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट, लिथियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अमंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा वो फ्रांसियम होना चाहिए, रेडियो एक्टिव। तो सबसे ऐसे माना जाता है सीजियम सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन कौन से सही है? बी सी डी, बी सी डी, दैट इज ऑप्शन 3। आप देख सकते हो 3 ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर्स अमंग द फॉलोइंग आर। ओके, एटॉमिक रेडियस अगर देखा जाए तो ये दिया है ग्रुप 13। बोरॉन, ग्रुप 13 में जो एलिमेंट्स हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है,
तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। बट आप अगर देखोगे एल्यूमिनियम गैलियम दोनों का साइज कंपेरेबल है, दोनों का साइज कंपेरेबल है, क्योंकि पोर स्प्रेडिंग इफेक्ट होता है गैलियम में। तो इसका मतलब इसमें दिया है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, ये वाला सही नहीं है, एल्यूमिनियम गैलियम से स्मॉलर नहीं है, तो ये हो गया गलत। तो करेक्ट ऑर्डर में तो आएगा नहीं। अच्छा नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा तो बोरॉन का होता है, उसके बाद थैलियम का होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि थैलियम में जो आप बोल सकते हो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से, ये सही है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या पूछा है, करेक्ट ऑर्डर। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डेंसिटी। इन जनरल क्या होता है, मूविंग डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस। रीजन क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो मास भी इंक्रीज होता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, तो फिर डेंसिटी कैसे बताओगे। तो मास जिस रेट में इंक्रीज होता है वॉल्यूम उस रेट में इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि इनर सेल में डी और एफ सब सेल आ जाता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं। तो डी और एफ सब सेल आएगा तो फिर स्क्रीनिंग पावर कम होगा। अगर स्क्रीनिंग पावर कम होगा तो फिर एटॉमिक साइज हम जितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम होगा। अगर एटॉमिक साइज एक्सपेक्टेशन से कम होगा तो फिर डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो इन जनरल कोई भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल रिवर्स लिखा है, तो ये गलत हो गया। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसमें देखो ये बिल्कुल सही है, बोरॉन के बाद आ जाएगा थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम। बोरॉन हो गया 1, थैलियम 2, एल्यूमिनियम 4, गैलियम 3, इंडियम 5। ये ऑर्डर दिया है, बिल्कुल सही है। और इंडियम थैलियम का एक्सेप्शनली हाई होता है, रीजन क्या है, क्योंकि उसमें जो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है। और एल्यूमिनियम गैलियम में दोनों का साइज कंपेरेबल है, तो एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन है, गैलियम में 31 प्रोटॉन है, तो ऑब्वियसली किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, गैलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब बी और डी दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या आ गया 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गिवन बिलो आर द पेयर्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। जैसे अभी हम डिस्कस किए थे ग्रुप 13 बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, शोइंग देयर रिलेशन इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस अभी हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट सबसे स्मॉलेस्ट होगा एल्यूमिनियम, सॉरी बोरॉन, देन एल्यूमिनियम गैलियम दोनों का कंपेरेबल साइज है, और फिर इंडियम, फिर थैलियम। तो यहाँ पे दिया है गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ये गलत हो गया, बाकी तो सब सही है। इंडियम ज्यादा है, थैलियम भी ज्यादा है, और एल्यूमिनियम भी ज्यादा है, तो सेकेंड वाला गलत हो गया। तो गैलियम इज नॉट ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। आइडेंटिफाई द एलिमेंट प्रेजेंट इन द इनकरेक्ट पेयर, जो कि यहाँ पे है, एंड दैट इन दैट पेयर फाइंड आउट द एलिमेंट दैट हैज हायर आयोनिक रेडियस। ठीक है, M3 प्लस दैट द अदर वन, द एटॉमिक नंबर ऑफ द, ओके, तो हायर एटॉमिक नंबर किसका हमें फाइंड आउट करना है, गैलियम का। तो एल्यूमिनियम का कितना है एटॉमिक नंबर 13, तो गैलियम में जाओगे तो 13 प्लस 18 दैट इज 31, तो द आंसर इज ए 31। ये पूछा है एटॉमिक नंबर पूछा है एक्स का, तो एटॉमिक नंबर एक्स का कितना होगा 31 ही होगा। अब नेक्स्ट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। देखो ग्रुप 13 का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है ना, और ग्रुप 13 में सबसे ज्यादा डिस्क्रिपेंसी आता है, क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक के बाद ग्रुप 13 जो है दैट इज द फर्स्ट ग्रुप अमंग द पी ब्लॉक, तो जहां भी चेंजेस होता है वहीं पे ही चेंजेस आता है। तो ग्रुप 13 विथ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 विथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जा, ओके, अभी हम डिस्कस किए थे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन का, लोएस्ट होगा जो इंडियम का। ठीक है, बोरॉन एंड इंडियम, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, statement 1, the first ionization enthalpy of group 14 elements is higher than the corresponding group 13 element। बिल्कुल सही है, ग्रुप 14 का साइज जो होता है स्मॉलर होता है ग्रुप 13 के कंपैरिजन में, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 13 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ग्रुप 14, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर जनरली मच हायर। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जनरली किनका होता है, ग्रुप 14 का ज्यादा होता है। ठीक है, मच हायर देन दोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप 13, तो इसका मतलब ये हो गया गलत। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन आ गया 3। चलो नेक्स्ट, ग्रुप 14 एलिमेंट्स ए एंड बी हैव द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज 708 एंड 715 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसमें दिया है दो एलिमेंट जो कि ग्रुप 14 का है,
और जिनका फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी का वैल्यू दिया है, और बी का आयोनेशन एनर्जी ज्यादा है। द एबव वैल्यूज आर लोएस्ट अमंग द ग्रुप मेंबर्स। ओके, तो लोएस्ट मीन्स ये कहां पे होगा, नीचे होगा, क्योंकि आयोनेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। अगर ये लोएस्ट है तो नीचे होगा। ठीक, अच्छा, तो अभी हम थोड़ी टाइम पहले डिस्कस किए थे, जो 6th पीरियड एलिमेंट का 5th पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होगा, उसके पीछे रीजन क्या था, लांथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया 6th पीरियड एलिमेंट, ये हो गया 5th पीरियड एलिमेंट। द नेचर ऑफ देयर आयंस A2+ एंड B4+ रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ग्रुप 14 का जो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट है दैट इज +4। तो हमें पता है कोई एलिमेंट अगर हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट होता है, इट कैन नॉट अंडरगो फर्दर ऑक्सीडेशन, rather that can act as strong oxidizing agent। जैसे KMnO4 में मैंगनीज +7 दैट इज द हाईएस्ट पॉसिबल, तो KMnO4 कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे अगर B4+ दिया है, सो इट कैन एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और A2+ ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है, रिड्यूसिंग भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, जो ऑप्शन दिया है तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो होगा ये तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग होगा, B4+, A2+ रिड्यूसिंग हो सकता है। तो ऑप्शन क्या आ गया, 4। अब आ गया लास्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ लोएस्ट फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी इज। ओके, तो आप अगर देखोगे 35, ये तो नॉन 36 तक ऐसे भी आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है। 35 क्या है, दैट इज ब्रोमीन। ठीक है, 35 एलिमेंट जो है दैट इज ब्रोमीन। अगर 35 ब्रोमीन हुआ तो 32 कौन से एलिमेंट होगा, ये हो गया दैट इज ग्रुप 14। ग्रुप 14 क्या है, तो 14th ग्रुप। 19 पोटेशियम और 87 दैट इज फ्रांसियम। 86 एटॉमिक नंबर इज द नोबेल गैस। अगर 86 नोबेल गैस है, 87 जो होगा ग्रुप 1 का होगा। और हमें पता है इन रेस्पेक्टिव पीरियड आयोनेशन एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस, तो ग्रुप 1 एलिमेंट का सबसे हाईएस्ट होगा, और ग्रुप 1 में मूविंग डाउन द ग्रुप आयोनेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। तो ग्रुप 1 में सबसे लोएस्ट किसका होगा, फ्रांसियम होगा, और ऐसे ऑप्शन में दिया ही है 87। ओके स्टूडेंट्स, तो यही था आपका जो सेकेंड शिफ्ट अप्रैल 2025 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ, तो उसमें 9 क्वेश्चन आए थे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग this and have the patience. So wishing all of you very all the best and keep watching Prabhat Chemistry YouTube channel.